बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बदमाशी के चक्कर में अमेरिका का दिवालिया निकल गया। पहली बार अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कर्ज के लिए भीख मांग ली। चाइना सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान हो गया। सुपर पावर अमेरिका पर यह बुरा वक्त क्यों आया है और किस तरह से चीन अमेरिका को रौंदते हुए उसको तबाही के दहाने पर ले आया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, बदमाशी के चक्कर में अमेरिका का दिवालिया निकल गया है। पहली बार अमेरिकी सदर ने कर्जों के लिए भीख मांगनी शुरू कर दी है, जबकि चाइना सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर अमेरिकी कांग्रेस ने कर्ज पर वाजिबुल अता सूद की अदायगी के लिए बाइडन इंतजामिया को इजाफी कर्ज लेने की इजाजत ना दी तो 18 अक्टूबर को अमेरिका नादहिंदा हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका पर 28 खरब 43 अरब डॉलर का कर्ज है, जिस पर बाइडन हर साल 378 अरब डॉलर सूद अदा करते हैं। क्या अमेरिकी हुकूमत को कर्ज लेने के लिए इजाजत की जरूरत है? आज से 250 बरस पहले आईन तहरीर करते वक्त हुकूमत को काबू में रखने के लिए सरकारी खजाने की कुंजियां अमेरिकी कांग्रेस यानी पार्लिमान के हवाले कर दी गई थी। जब 1868 में शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 14वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, तब मालियाती उमूर पर कांग्रेस की गिरफ्त को मजीद मौसर बनाने के लिए इस मुसव्वदा कानून में एक शिक ये भी टांक दी गई कि कर्ज की हद कांग्रेस तय करेगी और हुकूमत उससे ज्यादा उधार नहीं ले सकेगी। उस साल जुलाई में कांग्रेस ने कर्ज की हद 28 खरब 50 करोड़ डॉलर मुकर्रर की थी। कुछ अरसे पहले बाइडन इंतजामिया की वजीर खजाना मुहतरमा जैनेट येलन ने कांग्रेस को मुत्तले किया है कि अमेरिका पर लदे कर्ज का हुजम 28 खरब 43 करोड़ डॉलर हो चुका है और अखराजात पूरे करने के लिए मजीद कर्ज लेने की जरूरत है, लिहाजा कर्ज की हद में इजाफा किया जाए। इसी के साथ सदर बाइडन ने अमेरिका भर के खस्ता पुलों, टूटी फूटी शाहराहों, बोसीदा बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बुनियादी ढांचे की तामीर नौ, देहातों में तेज रफ्तार इंटरनेट की फराहमी, नए स्कूल और जामियात की तामीर वगैरह के लिए 30 खरब डॉलर का मंसूबा पेश किया है। रिपब्लिकन पार्टी के ख्याल में ये मुफलसी में आटा गीला करने वाली बात है कि एक तरफ अखराजात का ये आलम कि कर्ज की हद बढ़ाने की दरखास्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ बाइडन इंतजामिया मजीद 30 खरब डॉलर खर्च करना चाहती है। सदर बाइडन का मौक़िफ़ है कि बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए जो 30 खरब डॉलर की रकम मतलूब है वो उमरा पर इजाफी टैक्स आयद करके पूरी कर ली जाएगी। रिपब्लिकन क़यादत इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन कराम, 100 रुकनी सेनेट में हुक्मरान डेमोक्रेटिक अरकान की तादाद 50 है। ईवान के सरबराह की हैसियत से फैसला कुन वोट डालकर नायब सदर साहिबा अपनी जमात की नैया पार लगा सकती हैं, लेकिन उनके अपने 2 अरकान भी जमाती मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं और उन्होंने बुनियादी ढांचे बिल के खिलाफ वोट देने का इंदिया दिया है, जिसका मतलब हुआ कि 48 के मुकाबले में मुखालिफिन की तादाद 52 है। सदर बाइडन के रफ़का अपने नाराज साथियों को मनाने के लिए मुतबादल पर गौर कर रहे हैं, जिसके मुताबिक मंसूबे को 10 खरब डॉलर कर लिया जाए। इस सूरत में समाजी बहबूद और इज्तिमाई खैर के कुछ मुजवजा मंसूबों को हज़फ करना होगा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के तरक्की पसंदों के लिए काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब चीन अपनी प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज के जरिए हर जगह अमेरिका को मात देते हुए आलमी मंडियों पर कब्जा करने में कामयाब हो चुका है। चीन ने अमेरिका को ललकारते हुए मुआशी मैदान में बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। अमेरिका इस वक्त चीन की सैलाब की तरह बढ़ती मईशत से परेशान है। यही वजह है कि एक जानिब अमेरिका चीन का रास्ता साउथ चाइना सी में रोकना चाहता है, जिसके लिए
क्वाड ममालिक और अब अपने इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने एटमी आबदोजें देने का फैसला किया है ताकि वो चीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। दूसरी जानिब ताइवान के मसले को लेकर अमेरिका चीन पर चढ़ाई के लिए पर तोल रहा है। ताइवान के वजीर दिफा ने कहा है कि चीन के साथ 4 अशरों से जारी कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसमें हादसाती हमले का इम्कान बढ़ गया है। ताइवान के वजीर दिफा का ये बयान चीन के फौजी तैयारों के मुसलसल चौथे रोज ताइवान की एयर डिफेंस हदूद में दाखिले के बाद सामने आया है। ताइवान अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क गर्दानता है, जबकि चीन का मौक़िफ़ है कि वो चीन का ही सूबा है जो उससे अलहदा हो गया है। चीन ने कभी भी ताकत के जोर पर ताइवान को दोबारा अपने साथ मिलाने के इम्कान को रद्द नहीं किया। नाज़रीन इकराम, कई अशरों से अमरीकी सदूर को इस हसास मसले से निपटना पड़ा है, जिसे वन चाइना पॉलिसी का नाम दिया गया है। वन चाइना पॉलिसी चीनी हुकूमत की पोजीशन को कबूल करने का नाम है। इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका ने ताइवान की बजाय चीन के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। चीन ताइवान को अपना बागी सूबा गर्दानता है, जो एक दिन मरकजी चीन के साथ मिल जाएगा। अमेरिका और चीन के सफारती ताल्लुकात वन चाइना पॉलिसी के गिर्द घूमते हैं। चीन का इसरार है कि ताइवान चीन का अटूट अंग है और उसका एक न एक दिन चीन से इल्हाक हो जाएगा। अमेरिका के चीन के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, जबकि उसके ताइवान के साथ गैर सरकारी मजबूत ताल्लुकात हैं। अमेरिका ताइवान को असला बेचता है ताकि वो अपना दिफा कर सके। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने 1979 में सदर जिमी कार्टर के दौर में कम्युनिस्ट चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन फिर उसी बरस ताइवान रिलेशंस एक्ट नामी कानून मंजूर किया, जिसमें ताइवान को हिफाजत की जमानत दी गई। इस कानून के तहत अमेरिका ताइवान को अपने दिफा में मदद देने का पाबंद है, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को असले की फरोख्त करता है। अमेरिका का यह भी कहना है कि वह इस मसले के पुरअमन हल के लिए दोनों फरीकों में तामीरी बातचीत का हामी है। अमेरिका के ताइवान के सफारती ताल्लुकात तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने ताइवान में अमेरिकन इंस्टीट्यूट के जरिए अपनी गैर रस्मी मौजूदगी बरकरार रखी हुई है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है जो सफारती सरगर्मियां सरअंजाम देती है। नाज़रीन इकराम, अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो ये सवाल पैदा होता है कि इसमें फतह किसकी हुई। यकीनन इसका फायदा बीजिंग को हुआ है और ताइवान सफारती तन्हाई में चला गया है। नाज़रीन इकराम, ताइवान ने अपने हमसायों के साथ सकाफती और तिजारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात की वजह से वो अमेरिका से मराआत हासिल करता है। ताइवान वाशिंगटन में एक छोटे से लॉबी ग्रुप के जरिए अपने ताल्लुकात कायम रखता है। साबिक अमेरिकी सेनेटर बॉब डोवल का शुमार ऐसे लोगों में होता है जो ताइवान के लिए लॉबिंग करते थे। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये बॉब डोवल ही थे जिन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान की सदर साई इंग वेन से बराह रास्त फोन पर बातचीत करने पर रजामंद किया। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, चीन के साथ उसके ताल्लुकात में उसका फायदा है, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा कर्जखा और तिजारती पार्टनर है। लेकिन साथ ही अमेरिका ने ताइवान के साथ भी मजबूत ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। वन चाइना पॉलिसी एक ऐसा पेचीदा अमल है जिस पर अमल करने में अमेरिका ने महारत हासिल कर रखी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका इसी तवाज़ुन को बरकरार रख पाएगा, जिसका जवाब नफी में मिलता है।